बेटा, तुम्हें दुश्मनों ने बहुत बड़ा दुख देने वाला है। जी हां दोस्तों, संकट बहुत नजदीक आ रहा है। बस तुम्हें सावधान होने की बहुत बहुत जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। कल रात 9 बजे से महाप्रलय आने वाला है। हो जाओ सावधान, सीधा नर्क का टिकट कटेगा। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली है। गुरुजी ने कर दी महाभविष्यवाणी। जो इसे मानेगा वही बच पाएगा, और जो आज के वीडियो को नजरअंदाज कर देगा वो इस महाप्रलय का शिकार हो जाएगा। अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो यह आने वाले 10 दिन सामान्य नहीं है। तुम्हारे जीवन में यह 10 दिन तुम्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, और अगर तुमने एक छोटी सी गलती कर दी तो अंदर से बर्बाद करके तुम्हें जीवन में 10 साल पीछे कर देंगे। क्योंकि आने वाले 10 दिनों में 3 ग्रहों का सीधा असर तुम्हारे जीवन पर होने वाला है। शनि, राहु और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों ने ऐसा संयोग बनाया है कि आने वाले 10 दिनों में कर्म परीक्षा, मानसिक उलझन और अचानक ढेर सारे बदलाव तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं। क्योंकि सालों बाद ये तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारे कुंडली में एक साथ गोचर करने वाले हैं। और जब जब ऐसा हुआ है तब व्यक्ति को ढेर सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है। यह एक तरह से तुम्हारे लिए मौका भी रहेगा और श्राप भी रहेगा। तुमने परीक्षा को पास कर लिया तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे, लेकिन थोड़ी सी भी चूक हो गई तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आने वाले 10 दिन सामान्य नहीं हैं। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी को आर पार लगाने वाले हैं। सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी जरूर लिखना। तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारे आने वाले 10 दिनों के लिए बहुत जरूरी रहने वाली है। और मेरी बात अगर तुमने नहीं सुनी तो आगे पछतावे के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है बातों को दिल में दबाकर रखना, और आने वाले 10 दिनों में यह आदत तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार तुम्हारी मन की बातों को तुम मन में ही दबा लेते हो। कोई तुम्हें गलत बात कहता है तो अपने मन में उसे बिठा लेते हो, किसी को कुछ नहीं कहते हो, रात दिन बेचैन रहते हो। कहना तो चाहते हो लेकिन किसी को बोल नहीं पाते हो, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में तुम किसी को अपना नहीं मानते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, आने वाले 10 दिनों में महाप्रलय आ सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े धर्म संकट की स्थिति बन सकती है। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो बातें मैं अब बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। आने वाले 10 दिनों में शनि आपकी राशि पर ऐसा प्रभाव डालने वाले हैं कि जो बातें तुम मन में दबाकर बैठे रहोगे वह बातें बाद में बहुत बड़ा धमाका लेकर बाहर आएगी। मतलब जो चीजें जो राज्य तुम मन में बैठे हो, बेचैन हो, किसी को बता नहीं रहे, और तुम्हें ऐसा लगता है कि समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे बात तुम्हारी नौकरी की है, कभी कभी किसी की नौकरी चली जाती है तो वह बात किसी अवश्यमायस्यादशी को बताते नहीं है। परिवार वालों को दुख होगा, या मान लो किसी ने नौकरी वाली जगह पर बेइज्जती कर दी, रिश्तों में कोई नोक-झोंक हो गई, पति पत्नी के बीच में आपसे लड़ाई हो गई, परिवार में कोई विवाद चल रहा है, और यह सारी बातें हम अपने अंदर दबा के रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को बता देंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, या फिर वो हमारे ऊपर हंसेगा। कोई भी छोटी छोटी बात अगर तुम मन में दबाकर बैठे हो तो इतना ध्यान रखना, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुम बस इतना ध्यान रखो कि बाद में समय कभी नहीं आता। अभी आने वाले 10 दिनों में अगर शनि के प्रभाव से बचना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे मन में है उसे शांति से सही समय पर सही इंसान से कहे गए। 2, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज को भी मन में मत रखो, सामने वाले से बात करो और उसका निराकरण करो। अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे भी मन में मत रखो, उस बात का उसे मुंह जवाब दो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उस धोखे को हथियार बनाकर जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचो, वरना वही बात आगे जाकर तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और शनि के इस प्रभाव से तुम्हारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें आएंगी। कभी कभी तुम सोचते हो अभी बोलने से क्या होगा, बाद में देखेंगे, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता। इसीलिए यहां पर अगले 10 दिनों में महाप्रलय से बचना चाहते हो तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाना, क्योंकि आगे मैं जो तुम्हें बातें बताने वाला हूं 19 तामे में वह तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी।
लेकिन सबसे पहली बात यही है कि मन में बातों को दबाकर रखने की आदत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है। कभी कभी तुम गलत लोगों पर विश्वास भी कर लेते हो और बाद में बहुत पछताते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा साफ है। तुम बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हो। तुम एक कैसे इंसान हो जो हमेशा इस बात पर यकीन करते हो कि हर इंसान के साथ अच्छा बोला जाए, अच्छा रहा जाए। लेकिन आने वाले 10 दिनों में राहु तुम्हारी कुंडली में भ्रम और कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करने वाला है। अब तुम कहोगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो यह सब ग्रहों का खेल होता है। ग्रह हर समय में थोड़े थोड़े दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। अभी समय तुम्हारा है, परीक्षा तुम्हारी है, यह सब तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें इससे भागना नहीं है, तुम्हें इससे डरना नहीं है। आज परीक्षा तुम्हारी है तो कल किसी और राशि की होगी। लेकिन फिलहाल तुम्हें इतना ध्यान रखना है, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई ऑफिस का सहकर्मी हो या कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति हो, बहुत जल्दी उस पर भरोसा करने की गलती मत करना, क्योंकि राहुल तुम्हें ऐसी स्थिति में जानबूझकर फंसाने वाला है। कुछ लोग बाहर से अपने लगेंगे, लेकिन अंदर से बहुत मतलबी और दोगले होंगे। तुम इतना ध्यान रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। किसी को बहुत जल्दी अपना बना लेना या अपनी योजनाओं के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी निजी जानकारी के बारे में बहुत जल्दी किसी को बता देना अगले 10 दिनों में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इस कारण से तुम्हारे जीवन में आने वाले समय की तरक्की रुक जाएगी, सम्मान खराब होगा और मानसिक रूप से तुम बड़े चिंतित होने वाले हो। और मेरी यह बात किसी किताब में लिख लेना और इतना ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा भोलापन तुम्हारे लिए जहर ना बन जाए। इसीलिए आज समय रहते मैं तुम्हें यह राज्य की बात बता रहा हूं और तुम्हें समझा रहा। हां, अगले 10 दिनों में गलत लोगों पर विश्वास मत करना, वरना फूट फूट कर रोना पड़ेगा और संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में बागेश्वर बालाजी के अलावा तुम्हारा और कोई भी नहीं है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान को एक खुशी मिलती है, दूसरी खुशी मिलती है, और जब एक के बाद एक खुशियां जीवन में आती है तो इंसान पगला जाता है, अहंकारी हो जाता है, घमंड उसके अंदर आ जाता है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तुम्हारी परीक्षा ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, तुम बेशक बहुत बुद्धिमान हो, मुसीबतों से बाहर निकलने की कला तुम्हारे अंदर है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन तुम्हारी यही बुद्धि कहीं अहंकार में बदल गई तो गुरु ग्रह तुम्हें नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, इतना तुम ध्यान रखना। और शनिदेव भी तुम्हें सबक सिखा सकते हैं। जीवन में क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा पैसा आ जाने के बाद तुम्हारे बोलने का लहजा बदल गया, किसी के प्रति व्यवहार तुम्हारा बदल गया? तुम खुद से सवाल करना। कभी कभी हर इंसान के साथ ऐसा होता है, जब उसका कोई काम बन जाता है तो वो सामने वाले को सलाह देने में आनानी करता है। जब उसके पास पैसा आ जाता है तो जरूरतमंद को पैसा देने में आनानी करता है। जब उसे कोई चीज कौशल आ जाता है, कोई चीज अच्छे से समझ आ जाती है, तो सामने वाले को ज्ञान बांटने में भी आनानी करता है। तो ऐसा समय तुम्हारे जीवन में भी आ सकता है, जब भगवान तुम्हें कुछ देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ देने के पीछे उनका उद्देश्य यह नहीं होगा कि तुम केवल खुद की झोली भरो। अगर तुम्हें किसी चीज का ज्ञान है तो तुम्हें उस ज्ञान का विस्तार करना है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें उसे सही जगह पर लगाना है, और साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो उसका सही इस्तेमाल करना है। कई बार तुम्हारे मन में आता है कि मुझे सब पता है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, और ऐसी स्थिति में फिर तुम गलत फैसले लेते हो। ऐसी स्थिति में तुम खुद के पैसों का नुकसान करते हो। ऐसी स्थिति में ही तुम्हारे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, और आने वाले 10 दिनों में इसके लिए तुम्हें बेहद सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि यह गलती अगर तुमने करी तो बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारा हो सकता है। गलत फैसला बहुत बड़े आर्थिक संकट को बुलावा दे सकता है। पैसों का नुकसान इतना बड़ा होगा कि संभलने में कई महीने गुजर जाएंगे, और कोई खास इंसान जिससे तुम्हारा नजदीकी प्रेम है, जिसके बिना तुम रह नहीं पाते, जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, वह भी तुमसे 100 दूर जा सकता है। क्योंकि रिश्ते भी तब तक ही पाक होते हैं जब तक उन रिश्तों में मिठास होती है। जब अहंकार किसी रिश्तों में आ जाता है तो इंसान का बोलने का लहजा बदल जाता है।
बात करने का तरीका बदल जाता है। फिर प्रेम पहले जैसा नहीं रहता। तो उस अहंकार को अपने अंदर मत आने देना, वरना गुरु ग्रह और शनि ग्रह तुम्हें सबक सिखा देंगे। और फिर यह सबक इतना गहरा होगा कि इससे बाहर निकलने में तुम्हें कई महीने लग जाएंगे। अपने आप को इतना समझाना है कि जीवन में ग्रह परिवर्तन का बहुत गहरा असर इंसान के ऊपर होता है, और वह असर आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे ऊपर सकता है। उसके प्रति तुम्हें बेहद सतर्क रहना होगा, और इतना ध्यान रखना होगा कि जिंदगी में तुम कितना ही गुस्सा कर लो, कितना ही चिड़चिड़ापन दिखा दो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, अगर तुमने गुस्से में कोई नौकरी छोड़ दी, अगर गुस्से में तुमने कोई रिश्ता तोड़ दिया, गुस्से में कोई बड़ा फैसला ले लिया, तो बाद में पछतावा तुमको ही होगा। क्योंकि हम पानी को कितना भी गर्म कर ले, एक निश्चित समय के बाद वो ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार तुम्हें कितना भी गुस्सा आ जाए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तुम फिर से शांत जरूर हो जाओगे, और बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि गुस्से की अवस्था में मैंने इसे ऐसा बोल दिया, मैंने इतना गलत फैसला ले लिया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब मुझे बेरोजगार घूमना पड़ रहा है, मैंने अपने ग्राहक को ऐसा बोल दिया, मेरा ग्राहक टूट गया। जिंदगी में बहुत सारे लोग पछतावा बाद में करते हैं, लेकिन समय रहते अगर उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि गुस्से में अक्सर मैं कुछ गलत कर देता हूं, और उसी समय वह खुद को शांत कर ले, मौन व्रत धारण कर ले, तो हो सकता है तुम आने वाली मुसीबत से बच जाओ। तुम्हें भी अपने आप को यह समझाना है कि तुम्हारे जीवन में परीक्षा का समय चल रहा है। शनि, राहु और गुरु ग्रह तुम्हारी बेहद कठिन परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारे सामने ऐसी स्थितियां अपने आप उत्पन्न हो सकती हैं कि तुम्हें अंदर से बहुत गुस्सा आएगा। हो सकता है कि कोई तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर दे, हो सकता है कोई तुम्हें भला बुरा कहा है दे जब तुम सड़क पर रास्ते से गुजर रहे हो। यह भी हो सकता है कोई तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे, या ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी जहां तुम्हारे अंदर के गुस्से को बाहर निकाला जाए। लेकिन उस समय तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, यहां मैंने खुद पर काबू कर लिया तो मैं ग्रहों की परीक्षा में पास हो जाऊंगा, फिर मेरे पास खुशियां ही खुशियां होंगी, और इतना पैसा मेरे पास होगा कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जिंदगी में हम हमेशा यही सोचते हैं कि ऐसा कौन सा काम करूं कि जल्दी जल्दी मैं अमीर बन जाऊं, जल्दी जल्दी मैं अमीर बन जाऊं। बहुत सारे लोग इधर उधर निवेश के बारे में सोचते रहते हैं कि यह पैसा लगाता हूं, इतना पैसा बन जाएगा, या कभी कभी वह किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं। तो गुरुजी तुम्हें पैसों से जुड़ी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। पैसा सबके जीवन में जरूरी है, पैसों से ही इंसान का सम्मान है, और पैसा नहीं है तो हर इंसान को झूठा समझा जाता है, उसे मान सम्मान नहीं मिलता, कोई उसकी कद्र नहीं करता। तो अगले 10 दिनों में अगर तुम चाहते हो बहुत पैसे वाले बनना, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं एक ऐसी राज्य की बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बना देगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में धीमी कमाई सुरक्षित होती है। जल्दी कमाई का सपना अगर तुम देखोगे तो वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें सोच समझकर आगे चलना है, और अभी कोई मौका हाथ में आता है तो उसे गंवाना नहीं है। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सलाह रहेगी, क्योंकि शनिदेव तुम्हारे साथ है, राहु का प्रभाव तुम्हारे साथ है, और यह दोनों जब तुम्हारी कुंडली में है तो धन योग का निर्माण तो होगा। लिंचकिन, धन तुम्हें किस तरह से कमाना है यह तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम जल्दबाजी के चक्कर में पड़ जाओगे, तुम सोचोगे कि मुझे तो जल्दी अमीर बनना है, जुआ सट्टा खेलोगे गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचोगे, गलत जगह निवेश करोगे तो और पैसा एक हाथ से डूबने की संभावना है। लेकिन सोचोगे कि मैं अपनी मेहनत से कुछ करूंगा, भगवान मेरे साथ है, तो शनिदेव तुम्हारा साथ देंगे। जो काम, जो नौकरी, जो व्यापार धंधा तुम करने जाओगे, भगवान को उसमें दिन प्रतिदिन तरक्की ही तरक्की पाओगे। तो यहां पर तुम्हें धीमी कमाई को प्राथमिकता देनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इतना ध्यान रखना, बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और इतना ध्यान रखना कि तुम्हें अपने कर्मों को छोड़ना नहीं है। 1000 गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान ही लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। हमारे कर्म भी उसी प्रकार हमें पहचानते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में तुम सही राह पर आगे बढ़ो। गलत रास्ते का चुनाव करोगे तो गिरने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सही रास्ता चुनोगे तो सफलता स्थायी होगी।
लगातार होगी होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें आने वाले 10 दिनों में बहुत कम बोलना है। तो आप अपद्युति है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम बोलते बड़े ज्यादा हो, और तुम्हारे बहुत ज्यादा बोलने से अक्सर लोगों का उतना महत्व तुम्हें नहीं मिल पाता और कोई भी तुम्हें उतना खास भाव नहीं देता। अगर तुम कम बोलोगे और सही बोलोगे तो लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे, तभी तुम्हारे नाम का जलवा बरकरार रहेगा। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं दिखाना है, भरोसा धीरे धीरे करना है। सलाह लेने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो किसी से कुछ पूछने में बड़ा हिचकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इससे पूछेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन अगर किसी से तुम्हें कोई सलाह लेनी है तो बिल्कुल संकोच नहीं करना है। सलाह लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि हमारा ही फायदा होता है। तो गुरुजी तुम्हें यही कह रहे हैं, सलाह लीजिए, सलाह लेकर काम करिए। सलाह मानना या ना मानना यह तुम्हारे हाथ में है। गुस्से में तुम्हें कोई फैसला नहीं करना है, और पैसों के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि यह खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, यहां निवेश कर देते हैं, यहां पैसा लगा देते हैं, तो ये चीजें मुश्किल में डाल सकती हैं। और रिश्तों में भी तुम्हें सोच समझकर चलना होगा। देखिए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। वो पैसा आपको शांति काम का है, देगा ही नहीं। चाहे आप महंगी कार ले आओ या बड़ा बंगला बना लो, जब आप घर के अंदर घुसते हो और आपके घर के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर वाले आपको सुना रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को ना देखकर आपकी कमियों को गिना रहे हैं, और बार बार आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको इस बात को विशेष समझना है और ध्यान रखना है कि सबसे पहले मेरा मुख्य उद्देश्य घर में सुख शांति बनाना होना चाहिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि आने वाले 10 दिन आपको तोड़ेंगे नहीं, बल्कि आपको निखारेंगे। अगर आपने सब्र रखा, आपने अपने स्वभाव को समझा, ग्रहों के संकेतों को समझा और परिवार को एकजुट करा, आपसी सहमति और सामंजस्य निर्मित किया, तो घर में एक मजबूत रिश्ते का निर्माण होगा। दोनों जे एक परिपक्वता का निर्माण होगा, और आने वाले 10 दिन साल के सबसे यादगार 10 दिन बन जाएंगे। बस तुम इतना ध्यान रखना कि जिंदगी हमेशा परीक्षा लेती है। चुनौतियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, कि लेकिन समझदार इंसान वो है जो इन चुनौतियों से भागने की बजाय इनका सामना करे, क्योंकि गृह परिवर्तन से हर किसी के जीवन में बदलाव आता है, लेकिन इन बदलावों से भागने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। तुम बस इतना ध्यान रखना, कभी कभी तुम बिना कारण बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, चाहे बात गंभीर हो या किसी ने तुम्हें कोई सरप्राइज दिया हो। बार बार अजीब से डर तुम्हारे मन में आने लगते हैं, रात को तुम्हारी नींद उठ जाती है। तो तुम इतना ध्यान रखो कि अपने आप को यह समझाओ कि कलयुग का समय चल रहा है। यहां मासूम लोगों को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया जाता, यहां मासूम लोग जी भी नहीं सकते। तो अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत वाला तुम्हें बनाना होगा। छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो, छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा कर लेते हो। थोड़ा सा खुद को मजबूत बनाना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना महाप्रलय का शिकार हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में कुछ गलत लोग हैं, कुछ गलत ऊर्जा है, गलत फैसले भी हैं, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि शनिदेव तुम्हारे साथ हैं। तुम सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करो, और पीपल के पेड़ पर तुम्हें सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन जलाना है, और किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलने। इससे क्या होगा, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अच्छी रहेगी, और घबराहट जो तुम्हें बार बार होती है, उस घबराहट का समाधान आसानी हो जाएगा। कभी कभी तुम खुद को अकेले रखना बहुत पसंद करते हो, तुम्हें भीड़ में रहना पसंद नहीं होता, तुम्हें कभी लोगों के बीच शोर शराबे में रहना पसंद नहीं होता, कभी सब तुम्हें बोझ लगने लगते हैं, किसी से बात करने का तुम्हारा मन नहीं करता। लेकिन दूसरे पल ख्याल आता है कि मुझे किसी के सहारे की भी जरूरत है, लेकिन वो सहारा तुम्हें मिल नहीं रहा। तो अब इतना ध्यान रखना कि यह तुम्हारी परीक्षा हो सकती है, यह तुम्हारी कर्म परीक्षा है। ऐसे में अकेलापन में तुम्हें गलत विचार मन में नहीं लाना है, गलत सोच नहीं लानी है, गलत आदतों में नहीं फंसना है, तो फिर तुम शनि की परीक्षा में पास हो जाओगे। कभी कभी लोग जब अकेले होते हैं तो बड़े उदास हो जाते हैं,
फिर नशा करने लग जाते हैं, गलत चीजें अपनाने लग जाते हैं, गलत फैसले करने लग जाते हैं। तो ऐसी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। इस बात का विशेष तुम ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हारे मन में एक सबसे सवाल यही होगा कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, इतना सारा बड़ा प्रयास कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा? भगवान मुझे परिणाम अच्छा क्यों नहीं दे रहे? यह शिकायत तुम्हारी भी होगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, शनि कहते हैं सबसे पहले सब दिखाना जरूरी है, फिर मैं तुम्हें देना शुरू करूंगा और इतना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इंसान की गलती सबसे बड़ी यह हो जाती है कि वह हिम्मत हार जाता है। हमेशा उसके मन में थोड़ा बहुत करने के बाद यही सवाल आता है कि मुझे मिलने आता है, मुझे क्यों नहीं रहा? जबकि हम पुराने समय में देखते हैं कई साधु संत कितनी बड़ी बड़ी हजारों सालों तक तपस्या करते थे, भगवान फिर जाकर प्रकट होते थे और उन्हें आशीर्वाद वरदान देते थे। आज के दौर में भगवान उनसे यूं नहीं कह रहे हैं कि हम सालों तपस्या करें, लेकिन हिम्मत रखें, धैर्य रखें और विश्वास बनाकर रखें कि मेरा काम होगा। भगवान बार बार बदलना नहीं है, एक ही दरबार चुनना है और उसी दर की पूजा करनी है। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। कई बार एक का अधूरा छोड़कर दूसरा काम हाथ में ले लेते हो, उस काम को छोड़कर तीसरा काम हाथ में ले लेते हो। कोई काम तुम्हारा नहीं बनता। जब तक कोई एक काम पूरा नहीं हो जाए, दूसरे काम की ओर आगे मत बढ़ना। तुम्हें सफलता मिलने लगेंगे, तुम्हारा काम होने लगेगा। साथ ही साथ इस आने वाले 10 दिनों में सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे रिश्ते की होने वाली है। इतना ध्यान रखना, कभी कभी रिश्ता अंदर ही अंदर टूटने लगता है और हमें भी समझ नहीं आता, जब प्यार एक दूसरे में इतना ज्यादा है तो रिश्ता टूट क्यों रहा है। उसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि अपने जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करना, वह हमसे क्या चाह रहे हैं, वह छोड़कर पैसा पैसा और पैसों के पीछे भागना, कभी कभी चीजों को नजरअंदाज करना, जानकर भी अनजान बनना, या सिर्फ यह सोचना कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो ऐसा कारण ही रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह होती है। वास्तव में यह ग्रह तुम्हें सजा नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर प्यार है या नहीं उसे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्यार होगा तो एक दूसरे के सामने झुक जाओगे, अगर प्यार होगा तो एक दूसरे की भावनाओं का मान रख लोगे। लड़ाई झगड़े के बावजूद भी एक दूसरे के सामने घुटने टेक दोगे, और अगर अकड़ होगी, प्यार नहीं होगा, तो वो रिश्ता टूट जाएगा। यही ग्रहों की परीक्षा होती है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी से मीठे शब्द बोलने हैं, शुक्रवार को सफेद मिठाई खानी है, झूठ और शक से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि झूठ और शक रिश्तों को तार तार कर देता है और बहुत बड़ी मुसीबत में इंसान को फंसा देता है। आने वाले 10 दिनों में किसी को उधार मत देना। कई बार हम रिश्तेदारी की खातिर किसी को पैसा उधार दे देते हैं, लेकिन वही रिश्तेदार फिर हमारा दुश्मन बन जाता है, इधर उधर हमारी बुराइयां करता है। तो रिश्तेदारी में उधार किसी को नहीं देना है, किसी के कहने पर कहीं पर पैसा भी नहीं लगाना है, और जल्दी मुनाफे के चक्कर में, लालच में नहीं आना है। यह सब राहु का जाल है। राहु पहले सपने को दिखाता है और फिर पैरों के नीचे से जमीन ही गायब कर देता है। तुम इतना ध्यान रखना, पैसों के मामले में तुम्हें बड़ा सतर्क और जो करना रहना है। गलत पैसों का गलत फैसला तुम्हें बर्बाद कर सकता है। पैसे जुड़े हर फैसले बुधवार या गुरुवार को लेना और अपनी कमाई किसी भी मत बताना। बुधवार के दिन हरा धनिया अपने घर पर लाना, फायदा ही फायदा तुम्हें होगा। आने वाले 10 दिनों में कई बदलाव तुम्हारे जीवन में आएंगे, लेकिन यह तुम्हें डराने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आएंगे। नौकरी का रास्ता बदलेगा, पुराने दुश्मन मददगार साबित होंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे और पुराने दुश्मन काम आ जाएंगे। ऐसी स्थितियां बनेगी जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल विपरीत होगी। लेकिन तुम्हें जिंदगी में गुस्से से नहीं, बुद्धि से काम लेना है, क्योंकि तुम्हें भीड़ की नहीं बल्कि सही संगति की जरूरत है। यह समय संघर्ष का नहीं है, यह समय निर्माण का है। अंतिम चेतावनी तुम्हें यही रहेगी कि अगर तुमने सब्र खो दिया, गलत लोगों पर विश्वास कर लिया और अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, तो तुम अंदर से टूट जाओगे। लेकिन तुमने धैर्य रखा,